रांची के मोरहाबाद स्थित बापू वाटिका परिसर में भाजपा की योगी सरकार के दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ और हाथरस कांड के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता व प्रवक्ता मौजूद थे। इस बीच झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा, यह सरकार सिर्फ जनता के साथ छलावा कर रही है। भाजपा सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा, यूपी सरकार पीड़ित के परिवार को इंसाफ दिलाने में नाकामयाब नजर आ रही है। सत्याग्रह को कांग्रेस का सबसे बड़ा अस्त्र बताते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बदौलत ही आज़ादी हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल सत्याग्रह मन बदल देता है। हाथरस कांड में यूपी सरकार के बेतरतीब रवैये के मद्देनज़र योगी सरकार के मन बदलने को लेकर कांग्रेस की ओर से सत्याग्रह किए जाने की बात डॉक्टर रामेश्वर उरांव की ओर से कही गई। उन्होंने कहा कि घटनाएं तो घट सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और यह बेहद जरूरी है। उन्होंने सीबीआई पर सवाल खड़े किए और कहा कि सीबीआई से लोगों का भरोसा अब कम होता जा रहा है। हालांकि उन्होंने हाथरस मामले में सीबीआई से इंसाफ की उम्मीद भी जताई। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यूपी की निर्भया के आत्मा के साथ दुष्कर्म का आरोप योगी सरकार पर लगाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था कायम रखने में योगी सरकार पूरी तरह फेल हुई है। सीबीआई को मोदी सरकार का तोता करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सीबीआई जांच के बाद ही मामले की सत्यता उजागर होने की उन्होंने उम्मीद जताई। कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा अस्त्र है सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी, असहयोग आंदोलन जिसको कहते हैं। और इसी के बदौलत गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम जीता। मन बदल देता है सत्याग्रह। तो हम योगी सरकार और योगी के मन बदलने के लिए सत्याग्रह किए। जिस तरह के रवैया उसने अपनाया है वो वाह, और उसकी डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। घटना घटती है, पहले भी घटी थी, आज भी घटेगी, कल भी घटेगी, आने वाले समय में घटेगी, इनकार नहीं कहता, लेकिन डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए। संविधान में जो प्रावधान है कि आदमी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए, सीबीआई से भी, हम तो पुलिस में रहे हैं, सीबीआई पर सम्मान करते हैं हम। सीबीआई से लोगों का अब विश्वास उठता जा रहा है। जिस तरह की रवैया इस सरकार में सीबीआई कर रही है, उससे आने वाले समय में हम समझते हैं कि विश्वास इस पर नहीं रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई को दिया गया है, सीबीआई सही जांच करेगी और इसमें न्याय मिलेगा पीड़िता को। ना जाने क्या क्या व्याख्यान करते थे वो लोग ने। मध्य रात्रि में एक बच्ची से दुष्कर्म किया है दरिंदों ने, लेकिन उसकी आत्मा के साथ दुष्कर्म करने का काम योगी सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। और जो प्रधानमंत्री जी एक छोटे कलाकार का उत्साहवर्धन करने के लिए कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी कोई मैसेज दे देते हैं, क्या प्रधानमंत्री जी एक बच्ची के साथ बलात्कार करके जघन्य हत्या होती है और उसके बाद उसकी हत्या के बाद उसके शव को मध्य रात्रि में अधार्मिक रीति रिवाज भी नहीं, धार्मिक रीति रिवाज भी पूरा नहीं करने दिया जाता है और उसके बाप माँ को, परिजन को लाठी डंडा मार कर जो है मध्य रात्रि में उसका अंतिम संस्कार कराया जाता है। सारे प्रेस मीडिया के लोगों को बंधक बना लिया जाता है। एक तरफ हमारे वीर सपूत, हमारे जवान रणबांकुरे माँ भारती के आंचल में ही शहादत दे रहे हैं,
दूसरी तरफ उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, तीसरी तरफ माँ बहनों की लाज हम बचा नहीं पा रहे हैं ये सरकार, और चौथी तरफ हमारा किसान मजदूर जो है बदहाल है। तो मैं समझता हूँ कि मोदी सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो गई है और ना भी ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पा रही है और ना इनके वादे हैं और वादों से कुछ भी और नहीं है। सीबीआई तो मोदी जी का तोता है। सीबीआई थोड़ी, जब तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर सीबीआई जांच करे या फिर सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उससे कोई जज वगैरह नियुक्त हो, जांच हो, तब जाकर इस चीज़ का पर्दाफाश होगा। द इंडिया बुलेटिन के लिए रांची से सहयोगी कृष्णा के साथ झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.